अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक मैथमेटिक्स बाय एमएमडी। चलें, अब हमारे पास हमने ज्योमेट्री प्रोजेक्शन में हमने अपने पास सम डिटेल में कर लिया था और एन टर्म वाली चीज़ भी हमने देख ली थी। अब हमारे पास आखिरी कॉन्सेप्ट बाकी था टर्म टू इन्फिनिटी। अब देखो टर्म टू इन्फिनिटी तो है ना, मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि टर्म टू इन्फिनिटी का मतलब समझाऊंगा। टर्म टू इन्फिनिटी होता है आप ये वर्ड देखते आपको हो रहा होगा तो यार हमारे पास ते इन्फिनिटी का थम कैसे निकल सकता है। तो इस पर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो आप तो देखिएगा अपने पास। अभी फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं और सवाल अगर टर्म टू इन्फिनिटी से आते हैं तो वो तरह से सॉल्व चलते हैं अपने पास। फिर एक अलग से वीडियो हुई थी जिसमें टर्म टू इन्फिनिटी की डेफिनेशन और टर्म टू इन्फिनिटी पे क्या कंडीशन क्यों अप्लाई होता है हम उस पर बात करेंगे। टर्म इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। सिर्फ सिंपल याद रखना, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में लाए होनी चाहिए। तो फिर हम टर्म टू इन्फिनिटी निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। एक सवाल है कि फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है, मतलब मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 81। तो फोर्थ टर्म मेरे पास गिवन है 24। टर्म टू इन्फिनिटी बोला है मालूम करने का। अब टर्म टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला आती है a/1 माइनस आर, पर आर तो नहीं है तो आर आप अपने पास निकाल लो। कैसे निकालो, T4 से। तो T4 का मतलब AR3, तो तल T4 का मतलब हो गया 24 और a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 81 R3। तो 24/81 R3। तो 24 तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 81 करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 8/27। दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट लगाए तो ये मेरे पास हो दिया अपने पास 8 का क्यूब रूट क्या होता है, मेरे पास होता है 2 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो आर की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 2/3। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ 0.8, मतलब ये क्या है 1 से तोता है। तो याद आता मैंने क्या बताया, आर का टर्म टू इन्फिनिटी तब लगता है जब आर हमारे पास -1 और 1 के बीच में लाए तक। तो अब सिंपल हम अपने पास टर्म ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं अपने पास a/1 माइनस आर। तो a की जगह मैंने डाल दिया 81, 1 माइनस 2/3। तो तो पूरी चीज आप कैलकुलेटर में डाल दो तो ये 81 और ये मेरे पास 1 माइनस 2/3। तो ये आंसर मेरे पास इतना आ दिया, ये आंसर मेरे पास आ दिया 243। ठीक है हमारे पास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पे मैंने टर्म ऑफ इन्फिनिटी का मतलब नहीं बताया, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं टर्म ऑफ इन्फिनिटी का मतलब समझाऊंगा। आए एटॉल सवाल की बात करते हैं। भाई ये डीपी है, तारी दो टर्म है वो पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव होगी तब मतलब कॉमन नहीं तो मेरे पास क्या होएगा, आर जो होएगा वो पॉजिटिव में होएगा। तब टर्म टू इन्फिनिटी मालूम करने का बोला है सवाल में। तब क्या देवेन है 13 तब मेरे पास देवेन है हमारे पास 24। तब 4 तब मेरे पास सवाल में देवेन है अपने पास 13 और 1/2 मतलब 13.5। तो अगेन हमें टर्म टू इन्फिनिटी मालूम करना है तो मेरे पास a और r की वैल्यू ही नहीं है, तो a और r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वही दो इक्वेशन है तो मैंने अपने पास बोला थे T2 की मदद से AR, तो T2 का मतलब हो गया 24 AR। तो ये इक्वेशन 1 बन गई मेरे पास। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे बोला T4 मुझे निकालनी है, तो T4 का मतलब हो दिया AR3, तो T4 का मतलब हो दिया 13.5 AR3। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशन तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। AR इक्वल टू 24 और मेरे पास AR3 इक्वल टू 13.5। तो आपने अपने पास ले ली फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 ले ली, AR इक्वल टू 24। ए तो तबदेत बनाने के लिए आपने किया
तौबित अपॉन अदान के बाद हम ये सवाल तो कंटिन्यू करते हैं। चले हमारे पास अदान खत्म होती है अब तो नहीं, यदि यहाँ भी हमारे इक्वेशन 1 बन रही थी और इक्वेशन 2, तो मैंने इक्वेशन 1 दी तो ए आर इक्वल तौबित, तो ए तो तबदील बनाने के लिए आर, तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 3। सर इक्वेशन 3 तो मैं डाल दूंगा इक्वेशन 2 के अंदर, तो यहाँ ए आर क्यूब इक्वल टू 13.5 है, तो यहाँ ए की जगह मैंने डाल दिया 24 अपॉन आर, ये आर क्यूब 13.5, तो आर पे आर क्यूब दिया तो यहाँ पे मेरे पास 2 आर बाकी रहते 13.5, तो 13.5 डिवाइडेड बाय तौबित, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13.5 डिवाइडेड बाय तौबित, तो मेरे पास आ दिया आर इक्वल टू, ये कितना आ दिया 9/16, दोनों तरफ रूट लगाया, तो मतलब 9√3 और 16√4। अब ये तो पिलत मेहनत में आई था, पर मैंने बताया था कि तारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, तो मतलब आर नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, तो इस वजह से मैंने आर अपने पास क्या लिया पॉजिटिव वाला लिया। अब मैं अपने पास कोई भी 1 में डालूँ, 2 में डालूँ, 3 में डालूँ, तो तीसरी इक्वेशन में डाल लेता हूँ ए इक्वल टू तौबित अपॉन आर, तो मैंने तौबित और आर की तरह डाल दिया 3/4, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, तौबित डिवाइडेड बाय फिर उसके बाद 3/4, तो यहाँ आ गया ए की वैल्यू क्या आ गई 32, तो मेरे पास ए भी आ दिया आर भी आ दिया। अब मैं इजीली टर्म ऑफ इन्फिनिटी निकाल लेता हूँ, तो टर्म ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की तरह 32 और आर की तरह 3/4, तो ये पूरी चीज तुम्हें कैलकुलेटर में डालनी है 32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 128, क्या हो गया इसका आंसर मेरे पास हो गया। तो तभी भी टर्म टू इन्फिनिटी निकालने का बोले तो फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, और टर्म टू इन्फिनिटी का याद रखना आर हमेशा हमारा होना चाहिए -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब इतनी एक्सप्लेनेशन की टर्म टू इन्फिनिटी होता क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में, एक प्रॉपर वीडियो में आपको दिन तरह देते थे। तब तक अपना ध्यान रखें और मिलते हैं इन तरह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।